हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज एपोमिक्सिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों हमने कवर कर लिए थे, राइट। देर आर फ्यू टर्म्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, तो मैंने एक अलग से कुछ का लेक्चर ले लिया है जिसमें सीधे टर्म्स को आपको एग्जैक्ट इनका मीनिंग पता चल जाएगा। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ व्यू, है ना। कई बार बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें अगर ये सीधे टर्म पता हो तो जो पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन टर्म्स को कवर करते हैं। सबसे पहला जो आता है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फर्स्ट टर्म आती है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रो, देखो माइक्रो वर्ड वी यूज इट फॉर मेल रिप्रोडक्टिव, और फीमेल के लिए जब भी हम बात करते हैं हम टर्म यूज करते हैं मेगा, ओके। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम एक्चुअली में हम पोलन सैक या फिर एंथर सैक को ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड और टेट्राथिकस होता है। तो उसके अंदर यहाँ पर ये जो चार मैं सैक्स बना रही हूँ, है ना, पोलन सैक है, इन्हीं को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम नाम से पता चल रहा है ऐसा कोई बॉडी या सैक स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। सेकेंड जो टर्म आती है दैट इज माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स किसको कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स एक्चुअली में हम पोलन ग्रेन्स को ही कहते हैं, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर मियोसिस होगा और उससे फाइनली एनप्लॉयडी के पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द माइक्रोस्पोर दैट इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है थर्ड टर्म इज माइक्रोगेमिटोफाइट। माइक्रोगेमिटोफाइट क्या है? माइक्रोगेमिटोफाइट एक्चुअली में हम बोलते हैं जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन हमें पता है बन गया है ना एनप्लॉयडी। अब इसमें क्या होता है, एक राउंड ऑफ माइटोसिस होता है और उसमें दो सेल स्टेज बन जाती है, जिसमें एक हो जाता है वेजिटेटिव सेल और एक क्या हो जाता है, जनरेटिव सेल। और इस टू सेल स्टेज पर इसका जो है, ये टू सेल स्टेज पे ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पे रीच करेगा, ये स्टाइल के ऊपर जो हमारा फीमेल है उसमें स्टाइल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, राइट। और वहां पे वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा। तो इस स्टेज को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, माइक्रोगेमिटोफाइट, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टर्म आती है दैट इज मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है? ये ही जो हमने पोलन ग्रेन देखा उसमें हमने टू सेल स्टेज देख ली थी, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल, राइट। अब जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके अनदर राउंड ऑफ माइटोसिस करता है और उससे क्या बनेगा, एक बनेगा प्राइमरी मेल न्यूक्लियस और एक बन जाएगा सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली मेल गैमीट है। इसमें भी जो प्राइमरी मेल न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलते हैं, जो मेन मेल गैमीट है जो कि आगे जाके फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, जिससे हम फीमेल गैमीट कहते हैं, और क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो या फिर सीड, ठीक है। जबकि ये जो सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस है ये आगे जाके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद व्हाट, आफ्टर फ्यूजन विद पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। सो ये जो चार टर्म्स है ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये चार टर्म्स का क्या रियल मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या टर्म यूज, वर्ड यूज किया है, जो प्रीफिक्स यूज किया गया है मेगा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम एक्चुअली में ओव्यूल को ही बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर मैंने अपने लेक्चर में बताया था न्यूसिलस प्रेजेंट है, वो न्यूसिलस जो है उसके अंदर क्या देगा, वो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम क्या हो गया, जिसमें से मेगास्पोर बनेगा। तो वो एक्चुअली किसको बोलते हैं हम, ओव्यूल को ही, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेगास्पोर क्या होता है? मेगास्पोर सिंपल जो मेगास्पोर मदर सेल है जिसकी टू एनप्लॉयडी है, उसमें म्यूसिस करके जो प्लॉयडी रिडक्शन हो जाता है उससे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है दैट इज मेगास्पोर, ठीक है, जिसकी प्लॉयडी हम एन मान लेते हैं।
फिर थर्ड जो है, थर्ड इज मेगा गेमिटोफाइट। मेगा गेमिटोफाइट क्या है? मेगा गेमिटोफाइट हम एम्ब्रियो सैक को ही बोलते हैं। ओके, एम्ब्रियो सैक जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर, राइट, जो कि क्या है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर। ठीक है, और लास्ट जो हम फीमेल गैमीट के बारे में बात करते हैं, फीमेल गैमीट किसको बोलते हैं? फीमेल गैमीट हम एग सेल को ही बोलते हैं, जो कि हमें पता है एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स के बीच में जो सेल प्रेजेंट है दैट इज एग सेल, जो कि किसके साथ फ्यूज होगा? प्राइमरी मेल न्यूक्लियर के साथ। ओके, सो ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, लास्ट में हमारी दो टर्म्स आ जाती हैं, एक है स्पोरोजेनेसिस और एक है गैमीटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस क्या है? स्पोरोजेनेसिस पहले तो ध्यान दो कि ये मियोसिस से होगा, राइट, और गैमीटोजेनेसिस जो है वो माइटोसिस से होता है। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस सिंपली क्या है? जो भी मेगास्पोर मदर सेल ले लो या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल में है तो माइक्रो, फीमेल में है तो मेगा, उसमें मियोसिस के थ्रू जो माइक्रो या फिर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और गैमीटोजेनेसिस क्या है? गैमीटोजेनेसिस होता है जो हमारा माइक्रो या फिर मेगास्पोर जो ऑलरेडी हमारा बन चुका है ना, उसके अंदर फिर क्या होता है? माइटोसिस होता है ना, जो हमने देखा था मेल के अंदर 2 साइकिल ऑफ माइटोसिस देखे थे और फीमेल के अंदर 3 साइकिल ऑफ माइटोसिस देखा था टोटल, है ना। माइटोसिस से जो आगे हमारे पास माइक्रो या फिर मेगा गैमीटोफाइट का जो फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, सो ये दोनों हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज स्पोरोजेनेसिस एंड व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस। ओके, अब आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई हैं, तो अब यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड इन एनी ऑफ द डिस्कशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।